ये दो लाइन मुझे बहुत प्यारी लगती हैं, ऐसे मानो कि ये मेरी फेवरेट लाइन है। वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। VSC 6 सेमेस्टर केमिस्ट्री यूनिट 5 ऑर्गेनिक सिंथेसिस वाया इनोलेट्स के वो सारे के सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो इस साल पेपर में आने वाले हैं, आज देख लेते हैं। ओनली 20 MCQ और हमारी पूरी यूनिट फिनिश। चलिए साहब, बिना समय गंवाए स्टार्ट कर देता हूँ। और यही वो क्वेश्चन है जो पेपर में आएंगे, इनके अलावा एक्स्ट्रा आपको नहीं पढ़ना है। ना माने आप पेपर में देख लेना कि क्वेश्चन कौन सा रखा हुआ, सारे क्वेश्चन इन्हीं से मिलेंगे। चलो साहब देखो, पहला क्वेश्चन क्या है, समय इतना है नहीं इसलिए मैंने पहले लिख दिया आज। तो क्वेश्चन फर्स्ट है हमारा, एसिटो एसिटिक एस्टर सर्वप्रथम किसने बनाया था। चैप्टर इजी है अगर आप इसको थ्योरी वाइज पढ़ोगे तो, और अगर जिसने थ्योरी वाइज ये पढ़ रखा है ना, उसके लिए ये MCQ कुछ भी नहीं होते हैं, क्योंकि आपकी थ्योरी मजबूत है। और जब थ्योरी मजबूत है तो यार ये चीज़ें क्या है आपके सामने, ये MCQ क्या है आपके सामने। जब इतने इतने बड़े आपने लॉन्ग क्वेश्चन याद कर रखे हैं तो उसमें से तो निकाले गए हैं सारे के सारे क्वेश्चन ये वाले। तो ऑब्जेक्टिव वाइज आपसे ये नहीं कहता कि थ्योरी मत पढ़ो, थ्योरी पढ़ो फिर उसके बाद में ये MCQ पढ़ो, ठीक है। पैटर्न MCQ वाइज है, पर ये नहीं है कि मना नहीं करा कि भाई थ्योरी मत पढ़ो, इसलिए थ्योरी पढ़नी बहुत ज़रूरी है। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की अगर मैं बात करूं तो एसिटो एसिटिक एस्टर सर्वप्रथम किसने बनाया था, ठीक है। अब पहले तो ये देख लो कि एसिटो एसिटिक एस्टर का फॉर्मूला क्या होगा। तो फॉर्मूला हमारा ये होता है CH3CO CH2 COO C2H5। आज मुझे कुछ लिखना नहीं पड़ेगा क्योंकि सब कुछ मैंने पहली बार आज बोर्ड पे लिख के पढ़ा रहा हूँ। देखो ये है CH3CO CH2 COO C2H5, ठीक है। ये क्या है, एसिटो एसिटिक एस्टर। इसका एक पर्सनल नाम और होता है, वो होता है एथिल एसिटो एस्टर, यानी कि एथिल एसिटो एसिटेट भी नाम होता है इसका। और ये थ्योरी वाइज में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। देखो जरा, तो एसिटो एसिटिक एस्टर सर्वप्रथम किसने बनाया था। ऑप्शन 4 है हमारे पास, फेराडे, केकुलेने और ग्यूथर ने, और इनमें से कोई नहीं। जरा क्या लग रहा है आपको राइट आंसर, एक बार दिमाग में सोचो और बताओ जरा। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो है ग्यूथर ने, ठीक है। ग्यूथर ने एसिटो एसिटिक एस्टर को सर्वप्रथम बनाया था। उसके बाद और भी बहुत साइंटिस्ट आए, अलग अलग विधियों से बनाया गया, लेकिन ग्यूथर का मुकाबला कोई नहीं कर सका क्योंकि सबसे पहले यही जनरेट किया था, मतलब इन्होंने जनरेट किया था। चलिए साहब, एसिटो एसिटिक एस्टर कीटोनिक जल अपघटन पर देता है। जब आप कीटोन के द्वारा इसका जल अपघटन करवाओगे तो क्या बनने वाला है, आइसोप्रोपिल कीटोन, प्रोपिल कीटोन, मेथिल आइसोप्रोपिल कीटोन या फिर प्रोपेन। 4 ऑप्शन है, चारों के चारों आपको अच्छे लग रहे होंगे। 4 ऑप्शन है और चारों के चारों आपको अच्छे लग रहे होंगे, लेकिन भैया इनमें से केवल एक ही आंसर करेक्ट है। वो आंसर ढूंढो कौन सा है, कौन सा आंसर है हमारे पास, मेथिल आइसोप्रोपिल कीटोन। जिस बंदे ने ये थ्योरी पढ़ रखी होगी उसके लिए तो ये बिल्कुल हलवा है। हलवा खाया कभी, चलो देखा तो होगा, अरे नहीं यार खाया भी होगा हलवा। चलो देखो, सबसे कम अल्फा हाइड्रोजन है, ऐसा कंपाउंड ढूंढना है जिसके पास सबसे कम अल्फा हाइड्रोजन है। बताओ सर, देखो इसके पास देखो, इस कीटोनिक ग्रुप के ये वाला भी अल्फा एटम है और ये वाला भी मेरे पास क्या अल्फा एटम है। 3 और 2 5 अल्फा हाइड्रोजन एटम दिखाई दे रहे हैं मुझे। इस कीटोनिक ग्रुप के इधर भी 3 और 3 कितने हैं मेरे पास, 6 अल्फा हाइड्रोजन एटम है। इधर देख लो, इधर कितने हैं बेटे, 3 है केवल। कितने हैं, 3 है। इस ग्रुप के इस साइड में ये वाला अल्फा कार्बन है, इसके बाद कितने हैं, 3 है। तो सबसे कम अल्फा यानी सबसे कम अम्लीय अल्फा हाइड्रोजन एटम किसके पास है, यह है हमारा एथिल एसीटेट के पास, ठीक है, एथिल एसीटेट के पास। और ये मत सोचना कि यार उपयुक्त सभी, तो उपयुक्त सभी ये आंसर राइट नहीं है। हमारा आंसर कौन सा, CH3COO C2H5। वरना अधिकांश जगह अगर आ गया ना उपयुक्त सभी, तो इसका मतलब है राइट आंसर वही होता है, उपयुक्त सभी। बेझिझक आंसर ठोक दो। क्रियाशील मैथिलीन समूह है। सैंडविच खाया आपने, क्या मैंने तो नहीं खाया पर देखा जरूर है, हाँ सैंडविच खाया होगा आप लोगों ने। तो जो सैंडविच होता है, जिस तरह से बीच में मटेरियल भरा हुआ होता है ना, ऊपर भी नीचे भी 2 सपोर्ट होते हैं और बीच में कुछ मटेरियल भरा हुआ होता है, सेम टू सेम मैथिलीन ग्रुप भी ऐसे ही होता है बिल्कुल, ठीक है। अरे बर्गर मान लो इसको यार, जब बर्गर होता है ना बिल्कुल सेम टू सेम वही होता है, यानी कि 2 विद्युत ऋणात्मक समूह के बीच मैथिलीन समूह फंसा होता है, जिस तरह से सैंडविच होता है सेम टू सेम वही क्वालिटी, ठीक है। तो हमारा जो ये राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 4, तो 2 विद्युत ऋणात्मक समूह के बीच मैथिलीन समूह बिल्कुल सैंडविच की भांति फंसा होता है। ये मैंने थ्योरी में पढ़ा था बहुत शानदार तरीके से, ठीक है। इसको बढ़िया प्रिपेयर करो कि क्रियाशील मैथिलीन, और ये एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, ये पेपर में आता है बेटे हर साल, ठीक है। क्रियाशील मैथिलीन समूह, इनमें से कोई क्वेश्चन आए
या ना आए, लेकिन मेरे दोस्त इस क्वेश्चन पे विशेष तौर पर आप ध्यान देना कि क्रियाशील मैथिलीन समूह है तो दो विद्युत ऋणात्मक समूह के बीच मैथिलीन समूह, नोट हाइड्रोक्सी समूह, नोट आपके पास ऑक्सीजन एटम, और नोट इनमें से कोई नहीं। सबसे राइट आंसर हमारा कौन सा? दो विद्युत ऋणात्मक समूह के बीच मैथिलीन समूह सैंडविच की तरह फंसा हुआ होता है। इस क्वेश्चन को याद कर लो, ये क्वेश्चन इस साल पक्का रखा हुआ मिलेगा तुम्हारा। जितने तुम्हारे 100 क्वेश्चन आते हैं ना, उसमें से एक क्वेश्चन ये कंफर्म है कि एक क्वेश्चन आ गया, ठीक है। तो तैयारी हमारी बेस्ट होनी चाहिए, तैयारी हमारी बेस्ट होनी चाहिए। पेपर चाहे टफ आए या इजी आए, उससे हमें कोई फर्क नहीं होना चाहिए, बस तैयारी हमारी बेस्ट होनी चाहिए। कहीं से ये पता कर ले, उसका आंसर आप दे दो। चलो साहब, इसके बाद में देखो 1,3 डाइथियन कौन सा यौगिक है? जिसने थ्योरी पढ़ी है ना, बहुत थ्योरी में मैंने इतना बढ़िया तरीके से बताया ना भाई, मजा आने वाला है इस चीज को। 1,3 डाइथियन कौन सा यौगिक है? इनमें से जरा छांटो, एक कंपाउंड हमारा कौन सा? एक कंपाउंड हमारा 1,3 डाइथियन है। किस काम में आता है? सब कुछ बहुत अच्छी तरह से मैंने थ्योरी में पढ़ा दिया है इसको। जिसको भी 1,3 डाइथियन की थ्योरी देखनी है, बीएससी 6 सेमेस्टर केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट में जाओ और वहां जाकर इस टॉपिक को आप देख लो, ठीक है, इंपोर्टेंट टॉपिक है। 1,3 डाइथियन कौन सा यौगिक है? इनमें से कौन सा लग रहा है? अगर आपने थ्योरी पढ़ी होती ना आज, तो आपको सोचने का मौका नहीं मिलता, आप डायरेक्टली के यार ये आंसर होगा इसका, ये वाला राइट आंसर है हमारा, ठीक है। ये हमारा कौन सा राइट आंसर? सी नंबर, ठीक है। CH2 CH2 CH CH2 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 SS, ठीक है। ये हमारा क्या? 1,3 डाइथियन है। अच्छा ये बताओ बेटे, मॉर्फोलिन का संरचना सूत्र क्या होगा? 4 ऑप्शन है सर, चारों सही लग रहे हैं, वही वाला हिसाब। और यार बकरी चढ़ी पहाड़ पर, फिर क्या हुआ? कि बकरी चढ़ी पहाड़ पर, फिर क्या हुआ? उतर गई, वही वाला हिसाब है भैया। यहाँ बताओ जरा, मॉर्फोलिन का संरचना सूत्र क्या होने वाला है? बताओ जरा, एक आंसर राइट है इनमें से, छांटो ढूंढो बढ़िया करके, दिमाग लगाओ, पहले खुद से सोचो तुम, मैं बाद में करूँगा, पहले खुद से सोचो। सोच लिया कौन सा लग रहा? ये वाला? अरे अधिकांश बच्चों के दिमाग में ये वाला ऑप्शन आता है, इसमें लटका पड़ा ना H, इसलिए अरे यार यही होगा। वो भैया ये कहाँ जाएगा फिर हमारा? ये हमारा राइट आंसर है, ठीक है। तो ये है बेटा मॉर्फोलिन का संरचना सूत्र है ये वाला, ठीक है। समझ में तो आ रहे हैं ना क्वेश्चन ये वाले? आज बहुत जल्दी करवा दूंगा मैं। चलिए साहब, मॉर्फोलिन का संरचना सूत्र है ये है हमारा, बढ़िया करके याद कर लो, सारे के सारे मोस्ट है यार। इन 20 MCQ में से ही सारे के सारे क्वेश्चन वो निकालने वाला है आपसे। चलिए साहब, 1,3 डाइथियन किसका सर्वोत्तम सुरक्षक है? ठीक है, किसकी सुरक्षा करता है ये? किसको बचाता है ये? किसकी हेल्प करता है ये? अरे भैया किसकी हेल्प करता है? तो एक ही चीज है भैया अपना, कार्बोनिल समूह का, हाइड्रोक्सी समूह का, कार्बोक्सिलिक समूह का और एमीन समूह का। किसका सुरक्षक है ये? किसकी हेल्प करेगा? अरे बॉडीगार्ड होते हैं, सलमान खान के बॉडीगार्ड, नरेंद्र मोदी के बॉडीगार्ड, सब क्या करते हैं? सुरक्षा करते हैं। इनमें बताओ जरा, ये 1,3 डाइथियन भी क्या है? एक सुरक्षक है। किसका सुरक्षक है ये? भैया मेरे सुरक्षा करने वाला तो कोई है नहीं, वो मैं खुद हूँ अपने आप। बताओ जरा, 1,3 डाइथियन किसका सर्वोत्तम सुरक्षक है? वो है मेरे पास किसका बेटे? कार्बोनिल समूह का, ठीक है। कार्बोनिल समूह का सुरक्षक है 1, डाइथियन किसका सर्वोत्तम सुरक्षक है? तो इस लाइन पे ध्यान देना, ये जो क्वेश्चन मैंने लिखवाया है ना, क्वेश्चन नंबर 5, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1,3 डाइथियन कौन सा यौगिक है? तो वो ये वाला यौगिक है, इसको याद कर लो। 2 क्वेश्चन तो इनमें से कंफर्म हो गए। ये तो मैं लिख के दे सकता हूं कि ये वाला क्वेश्चन और एक ये वाला क्वेश्चन आपको पेपर में रखा हुआ मिलेगा, और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाला भी है, मॉर्फोलिन का संरचना सूत्र, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको भी आप बढ़िया करके प्रिपेयर करो, इस क्वेश्चन को भी दिमाग में फांस के चले जाओ। जैसे बोलते हैं ना कि आपने थ्योरी वाइज नहीं पढ़ा है तो धूल में लठ मार के आने के बराबर है, बस वही वाली कहानी है, सेम टू सेम। जिसने थ्योरी नहीं पढ़ी है ना, उसके लिए ये सब कुछ नया है, बिल्कुल नया है, ऐसे जैसे बिल्कुल कि कभी पढ़ा ही नहीं है हमने ये वाली चीज, और वो छांटता फिर है कि आप ढूंढो कहाँ है इसमें MCQ कौन सा मेरे पास राइट आंसर होगा इसका। जिसने थ्योरी पढ़ी होगी वो तुरंत देख के बता देगा कि यार ये जो है मेरे पास 1,3 डाइथियन है। अगर क्वेश्चन बिना पढ़े भी आएगा तो थोड़ा दिमाग लगाकर राइट आंसर लगा देगा। और हमें इतनी प्रैक्टिस हो गई है ना कि अगर हमसे कोई आंसर क्वेश्चन पता भी कर ले, कोई क्वेश्चन ऐसे भी हो जो हमने कभी ना पढ़ा हो और वो पता कर ले, तो उसका भी आंसर हम दे ही देते हैं, इतनी नॉलेज हो गई है। तो ऐसे क्वेश्चन होता है कि बिना पढ़े, ठीक है, आप कैसे करके इसमें MCQ किस तरह से सोल्व कर पाओगे? आपने पढ़ी है नहीं थ्योरी, और MCQ कैसे कर पाओगे? ठीक है, उनके लिए सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो साहब देख लेते हैं, और मेरे पास निम्न में से किस यौगिक के पास अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु है? इनमें से एक ऐसा कंपाउंड है जिसके पास अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु है। अच्छा बताओ जरा कौन सा होगा? इस अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु का बहुत बड़ा यूज होता है। जरा बताओ बेटे, निम्न में से किस यौगिक के पास अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु है? जरा मुझे बताओ बेटे कौन सा? तो हमारा ये एक
एथिल एसीटो एसीटेट एक ऐसा कंपाउंड है जिसके पास क्या है, अल्फा हाइड्रोजन परमाणु है, वो भी कौन से वाले, अम्लीय। बाकी इनमें से एथिल अल्कोहल, इसके पास कोई अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं है। इसमें से पकड़ लो CH3NH2 CH3 CH2 CH2, ठीक है, इनमें से किसी के पास भी अम्लीय अल्फा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट नहीं है। चलिए साहब, कितने क्वेश्चन हुए मेरे पास, सबको अपनी नोटबुक में नोट करें, या जिसके पास दिनेश का मॉडल पेपर है उसमें टिक लगा लें, ये सारे क्वेश्चन दिनेश वाले हैं, ठीक है। इसके बाद कितने क्वेश्चन हो गए हमारे, 8 क्वेश्चन हो गए। चलिए साहब, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहां तक का स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद देखते हैं। हो गया यहां तक। चलिए साहब, 8 क्वेश्चन हमारे पूरे हो गए। अब नमा क्वेश्चन देख लेते हैं। नमा क्वेश्चन है, किस यौगिक में अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं है। आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता है, बिल्कुल राइट। एक बार दिमाग लगा लो और इसका राइट आंसर आपको मिल जाएगा। कौन सा सोच लिया आपने, अब 4 ऑप्शन होते हैं, चारों सही लगते हैं, एक राइट है। कौन सा राइट है, देखो आपने केनिज़ारो अभिक्रिया पढ़ रखी है। केनिज़ारो अभिक्रिया सिर्फ 2 कंपाउंड देते हैं, एक फॉर्मल्डिहाइड देता है और एक देता है बेंजील्डिहाइड, जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट नहीं होते। अब उनमें से देखो एक कंपाउंड है नहीं है, कौन सा है, SCHO। SCHO मेरे पास है और इसके पास भैया अल्फा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट नहीं होते, ठीक है। किसके पास, फॉर्मल्डिहाइड के पास। बाकी इन सबके पास क्या है, अल्फा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है। देखो इसके पास भी एक छोड़ दो अल्फा, ये वाला भी अल्फा है, ये अल्फा डैश हो गया, ये वाला भी क्या है, अल्फा है। सबके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम है, पर बेचारा ये गरीब है, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं है। इसने मना कर दिया, भाई मेरे पास नहीं है अल्फा हाइड्रोजन एटम। यार बहुत बड़ी बात हो गई, ये भी हेल्प करो इसकी। एथिल एसीटो एसीटेट के चलाया भी कीटो तथा इनोल रूपों का अनुपात होता है। अब भैया जो एथिल एसीटो एसीटेट होता है वो कीटो फॉर्म में पाया जाता है और इनोल फॉर्म में पाया जाता है। इनोल का मतलब ये होता है कि डबल बॉन्ड कार्बन एटम के साथ में OH ग्रुप जुड़ा होता है, पर ये वाली जो फॉर्म है वो अनस्टेबल होती है, बट कीटो फॉर्म जो होती है स्टेबल होती है। अब आप अंदाजा लगा लो कि एथिल एसीटो एसीटेट के सलाया भी कीटो तथा इनोल रूपों का अनुपात होता है। इसलिए तो बोल रहा हूँ कि थ्योरी पढ़नी बड़ी जरूरी है, थ्योरी पढ़ लो। तो एथिल एसीटो एसीटेट के सलाया भी कीटो तथा इनोल रूपों का अनुपात क्रमशः है, कौन सा है बेटे, 93:7। और सबको ये लगा होगा कि यार 50-50 होता होगा, कीटो फॉर्म और इनोल रूपों का अनुपात 50-50 होता होगा, बट नहीं होता है। कौन सा होता है, 93:7 होता है, ठीक है, ध्यान देना, 93:7 होता है। और यहीं से आप अंदाजा लगा लोगे देख के कि यार 2 ऑप्शन तो सेम टू सेम मिल रहे हैं, इसका मतलब है इन्हीं में से कोई एक राइट आंसर होगा हमारा, तो ये वाला राइट आंसर है। तो कुछ तो तुक्के भी काम कर देते हैं, नहीं कर देते हैं, आप बताओ। मैथिलीन समूह के C सिंगल बॉन्ड H बंध के अम्लीय होने का कारण है। C सिंगल बॉन्ड H जो होता है ना वो एसिडिक होता है। रीजन ढूंढ रहा है कि रीजन क्या है। 4 इफेक्ट दिए गए हैं, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट एंड सदजेव इफेक्ट। अब सबको राइट आंसर पता है कौन सा लग रहा होगा, सदजेव प्रभाव। अब मानो आपके दिमाग में ये विचार आया, नहीं आया होगा, इसके बारे में आपने कुछ टाइम सोचा जरूर होगा, लेकिन ये इसका राइट आंसर नहीं है, ये है इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, इसे परमानेंट इफेक्ट होता है भैया, ये परमानेंट इफेक्ट होता है, बाकी इनमें से कोई भी इफेक्ट परमानेंट नहीं होता, ठीक है। डाईएथिल मेलोनेट से किस प्रकार का यौगिक बनाया जा सकता है, डाईएथिल में। अच्छा ये बताओ, देखो इसमें एक ऑप्शन आया हुआ उपयुक्त सभी, क्या ये राइट आंसर होगा, क्योंकि जहां भी आप उपयुक्त सभी देखो ना बस वही उसका राइट आंसर होता है, लेकिन सोच समझ के लगाना एक बार। तो यही हमारा क्या है बेटे, राइट आंसर है इसका, कि उपयुक्त सभी क्या है मेरे पास, इसका राइट आंसर है। डाईएथिल मेलोनेट से आप हर तरह का कंपाउंड बना सकते हो, चाहे वो एसिड हो, साइक्लिक कंपाउंड हो या फिर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड हो, आप बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए साहब क्वेश्चन नंबर मैं 13वें पे आता हूँ। एसिटो एसिटिक एस्टर, फिर से आ गया ये बेचारा, ये पीछे नहीं छोड़ा, क्योंकि मैंने बोल दिया कि एसिटो एसिटिक एस्टर से हर साल क्वेश्चन आते हैं। जिस तरह से सूरज पूरब से निकलता है उसी तरह से ये क्वेश्चन भी हर साल रखा हुआ मिलता है। कौन सा एसिटो एसिटिक एस्टर में कौन सा अभिकर्मक डबल बॉन्ड की पुष्टि करता है, बताओ जरा। एक सिफ रिजेंट दे रखा है, टोलन रिजेंट दे रखा है, ब्रोमीन जल दे रखा है और एक दे रखा है फेलिंग बिलियन, ठीक है। अब ये बताइए आप, इनमें से कोई एक राइट आंसर है, कौन सा होगा, आप एक बार सोच लो, दिमाग लगा लो। अरे भैया पढ़ा होता थ्योरी तो सोच भी लेते हैं, कोई बात ना, सोचो जरा, फिर भी सोचो, तुक्का लगाओ जरा एक बार, क्योंकि पता तो है नहीं, मुझे पता है, क्योंकि इस क्वेश्चन के बारे में इसका आंसर आपको पता तो होगा नहीं, ये पता है, नहीं पता होगा क्योंकि थ्योरी पढ़ी नहीं है आपने। चलो साहब, ये ब्रोमीन जल जो होता है, ब्रोमीन जल जो है ना, ब्रोमीन जल वो क्या करता है, एसिटो एसिटिक एस्टर में कौन सा अभिकर्मक डबल बॉन्ड की पुष्टि करता है, तो ब्रोमीन जल करता है, ठीक है, याद कर लेना ठीक से। चलो साहब, क्लेजन संघनन, ओ माय गॉड, क्लेजन संघनन आ गया, इसकी तो मैंने वो भी करवा दी है, यानी कि मैकेनिज्म भी करवाई है इसकी। तो क्लेजन संघनन में किस प्रकार का एस्टर प्राप्त होता है, बीटा मेथोक्सी क्रोटोनिक अम्ल,
अल्फा एस्टर, बीटा कीटो एस्टर, बी तथा सी दोनों। अब देखो आपके मन में एक ऑप्शन जाग रहा होगा, इसका ऑप्शन आपको लग रहा होगा ये वाला बी तथा सी। इन तीनों में से आपका दिमाग गया नहीं होगा कभी, मुझे पता। इन तीनों में से आपने किसी का भी दिमाग से सोचा नहीं होगा, लेकिन राइट आंसर आपको ये वाला लग रहा होगा बी और सी दोनों। लेकिन रियलिटी में क्या होता है, बीटा कीटो एस्टर। ध्यान देना बेटे, बीटा कीटो एस्टर। ठीक है, जब भी आप क्लेजन संघनन से किस प्रकार का एस्टर प्राप्त होता है, तो भैया बीटा कीटो एस्टर प्राप्त होता है, बीटा कीटो एस्टर प्राप्त होता है। इसको आप दिमाग में फंसा के जाना। ठीक है, एथिल एसिटो एसिटेट में कीटो इनोल ग्रुप का संघनन होता है। वाह भैया वाह, संगठन होता है। संगठन मतलब एथिल एसिटो एसिटेट में इनोल फॉर्म कितने परसेंट पाई जाती है, और बेटे इनोल फॉर्म कितने परसेंट पाई जाती है, और कीटो फॉर्म कितने परसेंट पाई जाती है, बताओ जरा कितने, कितना होगा है भैया। ओ माय गॉड, फंस गए भैया आप। देखो रियलिटी बताऊं तुम्हें, आप एक बार खुद से दिमाग लगा लो। एथिल एसिटो एसिटेट में कीटो इनोल ग्रुप का संगठन है। 90 से 10% दे रखा है, 92 से 5% और 7.5%। 7.5 से 92.5%, 10% से 90%। इसका राइट आंसर आपके दिमाग में फंसा हुआ। आप इस क्वेश्चन पे जरा इस क्वेश्चन पे आप ध्यान दो। इस क्वेश्चन का मैंने राइट आंसर कौन सा दिया है, मैंने राइट आंसर दिया है 93:7 दिया है। तो अब लगा लो अंदाजा कि इसका कौन सा आंसर राइट होगा। ये वाला आंसर राइट है हमारा, ये वाला आंसर। ठीक है, ये वाला 92.5% से 7.5% तक है ना। देखो मैचिंग हो रहा है दोनों का, सेम टू सेम है, बस ये इसका राइट आंसर होता है। ठीक है, चलिए साहब देखते हैं आगे। इनोलेट आयन अभिकर्मक अभिक्रिया देते हैं। इनोलेट आयन अभिक्रिया देते हैं। अच्छा, कौन सी अभिक्रिया इनमें से इनोलेट आयन देते होंगे मेरे दोस्त, जल्दी बताओ, फास्ट एकदम है। इनोलेट आयन, देखो ये मैंने करवा भी दी है, बहुत बार इसकी मैकेनिज्म करवाई है इनोलेट आयन की। तो ये हमेशा जो है ना नाभिक स्नेही न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं। ठीक है, कौन, इनोलेट आयन जो होते हैं वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं। ओके, याद कर लोगे ना बढ़िया करके। एथिल एसिटो एसिटेट की जब मैंने मैकेनिज्म करवाई थी थ्योरी में, तो वहां पे इनोलेट आयन बना था, फिर कन्वर्जन हुआ था, और उस इनोलेट आयन की जो रिएक्शन थी वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। ठीक है, हो गया था ना। चलो ये हमारे पास 16 क्वेश्चन हो गए, और 16 के 16 क्वेश्चन इजी हैं। आप भी इन क्वेश्चन को बढ़िया करके प्रिपेयर करो, याद करते रहो, समझते रहो। अच्छा, कहीं कोई डाउट लग रहा है आपको इन क्वेश्चनों में कि भाई ये डाउट होगा, ये सारे के सारे मोस्टली इंपोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इनके मोस्टली इंपोर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, और इन्हीं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को आपको ध्यान में रख कर लेके जाना है। भले ही आप मॉडल से कितना भी कुछ पढ़ते रहो, लेकिन इन क्वेश्चन को पढ़ना मत छोड़ना। बोला यार ये मोस्ट क्वेश्चन है, इन्हीं में से पूछेगा, और बाकी आपकी मर्जी है। जितने भी आप क्वेश्चन पढ़ के जाओ, समझ के जाओ, रट के लेके जाओ यार, कैसे भी तुम्हारी मर्जी है वो। तो बस इन क्वेश्चन पे विशेष तौर पे ध्यान देना। चलिए साहब, यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लें, इसके बाद 4-5 क्वेश्चन और रह गए वो करवा देता हूँ। और चलिए साहब, होगा यहाँ तक 16 क्वेश्चन। अब 16वें क्वेश्चन के बाद आता है 17वां क्वेश्चन, देख लेते हैं। देखो 17वां क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से इनामीन है। इनामीन का मतलब समझ लेना कि कार्बन कार्बन एटम के बीच, लाइन पे ध्यान देना बेटे। इनामीन ये मैंने पीछे पढ़ा दिया है आपको, ए सी डबल बॉन्ड सी, और ठीक है एन, जो भी आए मेरे पास इसके बाद में जो भी आएगा, और अपने पॉइंट पे ध्यान देना बस आप, इस टाइप से ये। ठीक है, बैलेंसी पूरी है, सब बैलेंसी पूरी है। तो ये इनामीन होता है। डबल बॉन्ड कार्बन एटम के आगे अगर नाइट्रोजन एटम लगा हुआ है तो वो हमेशा क्या होता है, इनामीन होता है। बड़ी अच्छी तरह से मैंने एक क्लियर करवाया है टॉपिक में, तो डिस्क्रिप्शन में जाओ, वीडियो का लिंक डाल दूंगा, वहां जाके आप देख लेना। ठीक है, चलिए साहब पहले ये देख लें इनामीन है कौन सा। इनमें से छांटो कौन कौन से इनामीन है, छांटो बेटे जरा इसमें से कौन कौन से इनामीन है। इसमें से एक मिस्टेक और रह गई है, यहाँ पे ये होना चाहिए था। बता बेटे जरा कौन कौन से इनामीन है इनमें से, जरा बताओ कौन कौन से इनामीन है। ठीक है, देखो ये भी इनामीन है, ये भी इनामीन है, और ये भी क्या है हमारे पास, इनामीन है, यानी कि उपर्युक्त सभी। उपर्युक्त सभी इसका राइट आंसर होगा। तो मैंने क्या बताया कि जहां भी आपको उपर्युक्त सभी देखने को मिल जाए, समझ लेना वही क्या इसका राइट आंसर होगा। तो इनामीन का राइट आंसर, ये भी इनामीन, ये भी इनामीन, ये भी इनामीन, और ये भी क्या है मेरे पास, उपर्युक्त सभी। तो सबके सब राइट आंसर है हमारे। ठीक है, यानी कि उपर्युक्त सभी। ओके, तो ये तो जहां मिले आपको देखने उपर्युक्त सभी, वही क्या होता है इसका राइट आंसर होता है। निम्न अभिक्रिया में उत्पाद एक्स है। अच्छा, एक्स कौन सा उत्पाद है इनमें से, क्या बनेगा, तो बेटे इसका एक ही राइट आंसर होता है, वो होता है ये वाला। ठीक है, ये जो अभिक्रिया है ये किसकी अभिक्रिया है, ये डाइथियन की रिएक्शन है, ये डाइथियन की रिएक्शन है ये, और डाइथियन के रिएक्शन में प्रोडक्ट बनता है हमारा ये वाला। ठीक है, ओके, चलिए साहब नेक्स्ट देखते हैं।
निम्न में से किसके साथ एसिटो एसिटिक एस्टर पायरेजोल यानी कि पायराजोलोन बनाता है? बताओ जरा, पायराजोलोन बनाता है। निम्न में से किसके साथ एसिटो एसिटिक एस्टर पायराजोलोन बनाता है या पायरोजोलोन बनाता है? जल्दी बताओ बेटे कौन सा बनाता है। एक राइट आंसर है और वह है हमारा ये वाला PHNHNH2। ठीक है, बढ़िया करके दिमाग में फांस के जाओ कि इसका राइट आंसर ये है, इसका राइट आंसर ये है, इसका राइट आंसर ये है। एक बार अगर समझ जाओगे 20 क्वेश्चन ये वाले, अब 100 क्वेश्चन आपके मॉडल में दे रखे हैं, 100 150 आसपास में, तो यार दिमाग में कितने क्वेश्चन फंसोगे, कभी ना कभी वो क्वेश्चन निकल ही जाएंगे माइंड में से। इसलिए 20 क्वेश्चन ऐसे हैं, 20 MCQ जो ये दिमाग में आपके परमानेंटली फंसे रहेंगे कि हाँ यार ये मोस्टली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इन पे मुझे बेसिक तौर पर ध्यान दे के जाना है। चलिए साहब देखते हैं, तो PHNHNH2 एक ऐसा कंपाउंड है जिसके साथ एसिटो एसिटिक एस्टर क्रिया करके पायरोजोलोन बनाता है। चलिए साहब, सबसे अधिक अम्लीय हाइड्रोजन कौन सा है? तो 4 ऑप्शन है हमारे पास, एक ऑप्शन ये वाला है, एक ये है, एक ये है। जल्दी बताओ, दिमाग लगाओ कौन सा राइट आंसर होगा इसका, जल्दी फास्ट। तो बेटा इसका एक ही राइट आंसर है और वो है ये वाला। ठीक है, CH3COO CH2COO CH3। ठीक है, तो ये क्या है हमारे पास, सबसे अधिक, इसकी के पास सबसे अधिक अम्लीय हाइड्रोजन एटम है। अब सोच रहे होगे यार इस अम्लीय हाइड्रोजन एटम का क्या काम है? तो थ्योरी में इसका बहुत काम पड़ता है, इससे एसिडिक नेचर शो होता है, बेसिक नेचर शो होता है, बहुत जरूरी होता है यार ये। ठीक है, अब ये कितने MCQ हो गए हमारे पास? ये 20 MCQ हो गए और 20 के 20 MCQ बिल्कुल ईजी वाले हैं। ये लग रहा है ना ईजी है, आप भी इनको ईजी बनाओ मेरी तरह, जैसे मैंने बिल्कुल ईजी बना दिए। ठीक है, अब ऐसे ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, नई यूनिट के MCQ के साथ। थैंक यू।